हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज आपके लिए कुछ हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। ठीक है, तो जो हम एंशियंट पीरियड पढ़ रहे हैं उस एंशियंट पीरियड में जो आपका वैदिक पीरियड है, ठीक है, जो भी एंशियंट पीरियड में पढ़ा हमने, अलग अलग पीरियड्स पढ़े पहले हमने कि एंशियंट पीरियड जो है इसको भी हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो एंशियंट पीरियड है उसमें जितना भी हमने कवर किया है रिलेटेड टू वैदिक पीरियड, ठीक है, जितना भी वैदिक पीरियड में हमने कवर किया है उस सारा का सारा जो है उससे रिलेटेड आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, सही है कि गलत है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वाज। पहला मेटल जो कि एंशियंट इंडिया के लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था वो कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहला मेटल जो कि डिस्कवर हुआ था वो था आपका कॉपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा सबसे पहले मेटल कौन सा डिस्कवर हुआ था, हमारा कॉपर मेटल डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था एंशियंट इंडिया के लोगों के द्वारा वो मेटल भी कौन सा था, आपका कॉपर ही था। ठीक है, तो अगर फर्स्ट की हम बात करें तो इसका आंसर क्या है, आपका कॉपर। ठीक है, ब्रोंज जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ और उसके बाद जब कॉपर और ब्रोंज को जोड़ा गया इससे ही टिन बना, और जो आयरन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में, ठीक है, 1000 BC जो थी तब आपका आयरन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेटल सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था इंडस वैली पीपल के एंशियंट लोगों के द्वारा वो था आपका कॉपर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कॉपर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज़ नॉट रिलेटेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ कौन सी वाली सिविलाइजेशन जो है वो मेल नहीं खाती है। ठीक है, विच ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज़ नॉट रिलेटेड विद हड़प्पा सिविलाइजेशन, कौन सी मेल नहीं खाती है। ठीक है, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो ऑलमोस्ट जितनी भी सिविलाइजेशन थी सभी के साथ मेल खाती थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उसके साथ मेल खाती थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन के साथ मेल खाती थी, और जो सुमेरिया है, सुमेरिया की क्या बोलते हैं, सुमेरिया की जो सिविलाइजेशन है इससे भी ये क्या करती थी, मेल खाती थी। ठीक है, तो सिर्फ किससे ये रिलेटेड नहीं थी, ये रिलेटेड नहीं थी चाइनीज़ सिविलाइजेशन से। ठीक है, बाकी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी सबके साथ रिलेट करती थी। मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया में ही सुमेरिया है आपका। ठीक है, और वही वाली साइड पर आपका इजिप्ट भी आता है। तो इन सभी से इनके मेल खाते थे, सिर्फ चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो थी वो इनसे अलग थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर ट्रेसिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इसकी डिस्कवरी, ठीक है, अब ट्रेसिस लिखा हुआ, अब ये मतलब नहीं है कि हम जो आंसर है उसके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, जो एग्जैक्ट हमने पढ़ा है वो इसमें आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेसिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष जो थे इनकी सबसे पहले डिस्कवरी किसके द्वारा की गई। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अवशेष हैं, जो इसके जो भी इसमें फॉसिल्स वगैरह निकले थे उसकी स्टडी सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी आपके दयाराम साहनी के द्वारा, क्योंकि डिस्कवरी ही किन्होंने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। की कब थी ये भी हमें याद होना चाहिए, 1921 में इसकी डिस्कवरी की थी। फिर अलेक्जेंडर कैनिंगम की बात आ जाती है, तो अलेक्जेंडर कैनिंगम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अलेक्जेंडर कैनिंगम कौन थे, ये थे, इनको बोला जाता है हमारे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, RD बनर्जी कौन थे, तो RD बनर्जी जो थे इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, है ना, और 1922 में इन्होंने की थी मोहनजोदाड़ो की खोज। जॉन मार्शल कौन थे, तो जॉन मार्शल थे आपके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था उसके चेयरमैन। ठीक है, तो वो कौन थे, आपके जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन आइडिया बिहाइंड टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। ठीक है, जो सबसे मेन आइडिया था जिसके बेस पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको बनाया गया था वो क्या था, हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, क्या वो हेल्थ एंड सैनिटेशन थी, ब्यूटी एंड यूटिलिटी, क्या वो ब्यूटी एंड यूटिलिटी थी, यूनिफॉर्मिटी, एकता थी, या फिर डेमोग्राफिक
फैक्टर। तो हमें पता है कि जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें साइट्स मिले हैं उन सभी में क्या थी, अच्छे मतलब जैसे सिटी प्लानिंग सिस्टम है वैसे उन सभी में होता था। ठीक है, तो जो सिटी की प्लानिंग की जाती है, ठीक है, सिटीज़ में जो भी चीज़ें होती हैं वो किसके बेस पे की जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल। ठीक है, जो भी सिटी में इंडिविजुअल्स रहते हैं, पीपल रहते हैं, उनकी हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर ही प्लानिंग की जाती है। और हड़प्पा में भी यही था, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा खासा था, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड थी, हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट, द डेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डेट है वो किसके बेसिस पे फिक्स की गई है। अब सील एंड कॉइन्स के बेस पे तो फिक्स की नहीं गई है ना, क्योंकि कॉइन्स और सील्स जो हैं काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, हो सकता है काफ़ी पुराने भी हों। पोर्ट्री डिज़ाइन से भी नहीं की जा सकती है, ठीक है, पोर्ट्री डिज़ाइन को लेके भी नहीं की जा सकती है। आर्यन इन्वेजन को लेके, आर्यन ने तो इन्वेड किया ही नहीं था इंडिया पे, तो वो उनके बेसिस पे तो हो ही नहीं सकती। तो किसके बेसिस पे की जाती है, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। ठीक है, तो इसके बेस पे कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ जब ज़मीन से निकाले जाती है, कोई भी फॉसिल निकाला जाता है, तो उसकी जो डेट है वो इसके अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल के जो लोग हैं वो इनमें से किस मेटल को नहीं जानते थे या उससे वाकिफ़ नहीं थे। ठीक है, तो कौन सी मेटल है जिसके साथ इंडस वैली पीपल के लोग जो थे वो वाकिफ़ नहीं थे, नहीं जानते थे, तो वो है आपकी आयरन। ठीक है, आयरन मेटल जो है टिल डेट तक इंडस वैली पीपल तक डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए उनको आयरन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। फिर एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स ए डॉकयार्ड वाज सपोज टू बी फाउंड। ठीक है, इनमें से किस हड़प्पन साइट में एक डॉकयार्ड मिला था, मतलब एक बंदरगाह मिला था। तो डॉकयार्ड कहाँ पे मिला था, आपको हम सभी को पता है कि डॉकयार्ड कहाँ पे मिला था, हमें लोथल में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, द फिगर ऑफ विच एनिमल हैज़ बीन फाउंड कॉमनली इन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स। ठीक है, तो हड़प्पन जितनी भी साइट्स मिली हैं उसमें किस एनिमल की जो फिगर है, किस एनिमल का जो चित्र है वो ज़्यादातर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनिमल है जिसकी मूर्ति ज़्यादा बनाई गई है, जिसका चित्र, जिसकी पिक्टोग्राफिक ज़्यादा की गई है, वो है आपका यूनिहॉर्न एनिमल। ठीक है, वन हॉर्न एनिमल जो है उसकी जो पिक्चर है वो सबसे ज़्यादा बनाई गई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं हमारे जो क्लास में डिस्कस नहीं हो पाते, या फिर जैसे अभी हम करवा रहे हैं आपको, तो उस टाइम पे आपके डिस्कस ज़्यादा हम ब्रीफली नहीं जा सकते। तो एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि जो भी हमारा है, ठीक है, जितना भी हमारा कोई भी पोर्शन कुछ भी बच जाता है, तो एमसीक्यूज़ में हम उस चीज़ को भी कवर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका यूनिहॉर्न एनिमल, ठीक है, एक सिंग वाला जानवर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट। इसमें से किस वेदा को सबसे पहले कंपाइल किया गया था, कौन सा वेदा था आपका जो सबसे पहले बना था। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेदा लिखा गया था वो था आपका, हम सभी को पता है, वो था आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेदा सबसे पहले बनाया गया था। अब ऋग्वेदा के बारे में हमें पता है कि सबसे पहले कंपाइल किया गया था। ठीक है, ओल्डेस्ट वेदा है, तो सबसे हमारा लेटेस्ट जो वेद है, ठीक है, सबसे जो न्यूएस्ट वेद जिसको हम बोल सकते हैं वो कौन सा आपका, तो वो है आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पहले बनाया गया, सबसे पहले कंपाइल किया गया ऋग्वेद, और सबसे लास्ट में कंपाइल किया गया आपका अथर्ववेद। उसके बाद द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन। वैदिक इकोनॉमिक मतलब वैदिक लोग जो हैं वो मेनली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी, क्या थी उनकी इनकम का मेन सोर्स। ठीक है, तो इनकम का मेन सोर्स ट्रेड एंड कमर्स नहीं था। ठीक है, ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इंडस्ट्रीज नहीं बनी हुई थी उस टाइम पे। पोट्री जो हैं जैसे बर्तन वगैरह बना के, तो इतना ज़्यादा मतलब इकोनॉमी तो उसके बेस पे नहीं ना बना सकते। तो इसमें मेन इकोनॉमी किसके ऊपर बेस थी वैदिक लोगों की, तो वो थी आपकी एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। मतलब मेनली ये लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और जानवरों को पालते थे। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा आर्यंस का ही, आर्यंस जो आज जब आए थे तब उनके आने के साथ ही हमारी वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है। तो वैदिक सिविलाइजेशन जब शुरू होगी तो हमने बोला कि आर्यंस क्या करते थे, आर्यन एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग करते थे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आपको लिखवाया होगा शायद मैंने उसमें। तो आर्यन जो थे वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री करते थे। दैट मीन्स कि हमारे जो उस टाइम पे जो इकोनॉमी का मेन सोर्स था वो भी क्या था, एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग ही था। फिर
द वर्ड वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द विद, विच मीन्स जो वेदा वर्ड है आपका वो विद वर्ड से लिया गया है, ठीक है। वेदा कहाँ से लिया हुआ है, विद वर्ड से लिया गया। और विद का मतलब क्या है, विद का मतलब क्या है, विद्या, विद्या मतलब नॉलेज, ठीक है। तो विद का मतलब क्या है, नॉलेज, ठीक है। Out of the following, find out the thing which was not sacred to इंडस वैली पीपल। इन सभी में से आपने वो चीज़ बतानी है जो कि इंडस वैली लोगों के लिए सैक्रेड नहीं थे, मतलब जिसकी वो पूजा नहीं करते थे। अब हम पहले ये चीज़ याद करते हैं कि इंडस वैली पीपल के लोग पूजा किस चीज़ की करते थे। तो पूजा किसकी करते थे, मिला क्या क्या था वहाँ से। अब अगर हड़प्पा की बात करें, वहाँ से हमें मदर गॉडेस की मूर्ति मिली थी, ठीक है। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी से आपको ये बताया था कि हम ये यहाँ से याद रख सकते हैं कि ये जो लोग थे इसमें मदर जो थी वो सुपीरियर थी, सुपीरियर माने जाती थी, ठीक है। तो मदर गॉडेस की मूर्ति तो हमें मिली है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की मूर्ति मिली है, मतलब मदर गॉडेस को पूजते थे वो लोग। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ है कौन, शिवा है, लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो पशुपतिनाथ को भी ये लोग पूजते थे। फिर नटराज की भी मूर्ति वहाँ से मिली है, तो नटराज कौन है, ये भी लॉर्ड शिवा हैं। दैट मीन्स कि नटराज को भी जो इंडस वैली पीपल के लोग हैं वो पूजते थे, ठीक है। तो इनमें से किसको नहीं पूजा जाता था, तो त्रिमूर्ति की कोई भी मूर्ति, कोई भी स्टैचू, कुछ भी हमें वहाँ से नहीं मिला है। तो दैट मीन्स कि ये जो लोग थे ये त्रिमूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे क्योंकि इसके जो फॉसिल्स हैं वो हमें हड़प्पन साइड से मिले हैं, हड़प्पा साइड से मिले हैं। पशुपतिनाथ और नटराज जो हैं इसके जो फॉसिल्स हैं ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, ठीक है। और त्रिमूर्ति के हमें फॉसिल्स कहीं से भी नहीं मिले हैं, ठीक है। इसलिए ये लोग त्रिमूर्ति की पूजा नहीं करते थे। द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच वेदा, ठीक है। इनमें से कौन सा वेद है जिसमें से आपका फेमस गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, पता है हमें कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेदा में से हमारा जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है, ठीक है। सामवेदा में क्या है, सामवेदा में आपका है रिलेटेड टू म्यूजिक, ठीक है। जो भी चीज़ें म्यूजिक से रिलेटेड हैं, जो भी मंत्रास ऋग्वेदा के म्यूजिक से रिलेटेड हैं जिनको गाया जा सकता है वो हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में जो भी यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ से रिलेटेड जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी मंत्रास होते हैं वो सारे के सारे यजुर्वेदा में हैं। अथर्ववेदा की बात की जाए तो अथर्ववेदा जो हैं इसमें जो भी मैजिकल स्पेल से रिलेटेड आपके मंत्रास होते हैं जो कि ऋग्वेदा से लिए गए हैं वो सारे के सारे इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेदा से। फिर डांसिंग गर्ल फिगर फाउंड इन इंडस वैली इज़ मेड ऑफ विच मेटल। डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति ली गई है इंडस वैली से वो किस मेटल से बनी हुई है, ठीक है। किस मेटल से बनी हुई है वो, तो ये बनी हुई है आपकी ब्रोंज से, ठीक है। डांसिंग गर्ल लिखा था ना मैं, स्टैचू ऑफ ए डांसिंग गर्ल हमें मिला हुआ है, वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है ब्रोंज से। फिर इन सभी को आपने मैच करना है, मैच करके देखना है कि कौन सी साइट कौन सी प्लेस में है, ठीक है। साइट्स आपकी लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर, हड़प्पा, ठीक है। ये आपकी साइट्स हैं और ये हैं इनसे रिलेटेड आपकी जगह, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब हमने ये देखना है कि ये जो प्लेसेस हैं ये यहाँ पे कौन सी प्लेस पे कौन सी साइट मिली गई थी, ठीक है। तो अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल जो है वी ऑल नो दैट लोथल इज़ इन गुजरात, ठीक है। तो लोथल से हमें कौन सी साइट मिली थी, लोथल से हमें मिली थी गुजरात। तो जो आपका ए पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा आपका फोर्थ के साथ, ठीक है। ए जो है वो किसके साथ जाएगा, ए का मैच करेंगे आप लोग फोर्थ के साथ, ठीक है। मतलब लोथल कहाँ पे आपका गुजरात में है। फिर कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। तो बी की मैचिंग किसके साथ करेंगे, हम बी की मैचिंग करेंगे थर्ड के साथ। उसके बाद है नेक्स्ट आपका आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर आपका है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो सी की मैचिंग आप करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और आलमगीरपुर जो है ये ईस्टर्न साइड में यहाँ पे एक्सपेंशन था, ठीक है। ईस्टर्न साइड में जो लास्ट स्टेट थी यहाँ जहाँ तक आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन था वो थी आपकी आलमगीरपुर ही। फिर हड़प्पा, हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा कहाँ पे है, तो हड़प्पा है आपका पाकिस्तान में। तो डी की हम मैचिंग करेंगे अपने फर्स्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैच, किस तरह से इनको हमने मैच करना है।
नेक्स्ट, द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। हड़प्पन्स ऐसे अर्लीस्ट लोग थे, ऐसे सबसे पुराने लोग थे जिन्होंने किस चीज़ को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस मतलब किस चीज़ को पैदा किया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया, या आप बोल सकते हो कि किस चीज़ की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा की जाती थी, सबसे पहले शुरू की गई हड़प्पन साइट में, ठीक है। तो वो थी आपकी कॉटन, ठीक है। सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहले जिस चीज़ की खेती की गई हड़प्पा में वो थी आपकी कॉटन, ठीक है। तो कॉटन की खेती सबसे पहले की गई हड़प्पा में, या फिर सबसे पहले जिस चीज़ को प्रोड्यूस किया गया था हड़प्पन्स के द्वारा वो थी आपकी कॉटन। नेक्स्ट, द वर्ड सत्यमेव जयते, ठीक है। द वर्ड सत्यमेव जयते इज द स्टेट इन द स्टेट एम्बलम वाज टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते जो कि हमारा स्टेट एम्बलम है, ठीक है। सत्यमेव जयते इन आवर एम्बलम, हमारे एम्बलम में जो सत्यमेव जयते है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते हमें पता है कि कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते लिया है हमारे उपनिषद से, ठीक है। ऋग्वेद से लिया गया, गायत्री मंत्र, सामवेद से लिए गए हैं टोन्स, ठीक है, जो 7 नोट्स हैं हमारे। अथर्ववेद से हमें पता है कि मैजिकल स्पेल्स हमें पता चलती हैं वहाँ से। और उपनिषद से क्या लिया गया आपका, सत्यमेव जयते। द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपल वाज, वो क्रॉप जिसको वैदिक जिससे वैदिक लोग वाकिफ़ नहीं थे, या फिर जो वैदिक लोगों को जिसके बारे में वैदिक लोगों को नहीं पता था, ठीक है। तो वो क्रॉप कौन सी थी। तो हमें पता है कि राइस के भी हमें वहाँ से कुछ ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। राइस की भी खेती करते थे, बार्ले की भी खेती करते थे, ठीक है, और वीट की भी खेती करते थे, ठीक है। राइस, बार्ले और वीट तीनों की वो लोग खेती करते, तीनों चीज़ों को उगाते थे। मतलब इनके साथ तो वो फैमिलियर होंगे। तो दैट मीन्स क्या बच गया आपका, टोबैको बच गया, जिसके साथ कि ये लोग जो थे वो फैमिलियर नहीं थे और इसकी खेती वो नहीं करते थे। नेक्स्ट, द वर्ड उपनिषद लिटरली मीन्स व्हाट। उपनिषद जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उपनिषद हमें पता है कि उपनिषद का मीनिंग जो है वो है कि पास बैठना, ठीक है, पास बैठ के क्वेश्चन पूछना अपने टीचर से, ठीक है। जैसे जो भी हमारे वेदस कंपाइल किए गए थे तो उसके रिलेटेड जो भी स्टडी होती थी वो जो टीचर होता था या जो गुरु होता था वो शिष्यों को अपने पास बिठाता था और उनको वो उसके बारे में बताता था। और शिष्य जो थे, जो डिसिबल्स होते थे, वो भी उनके पास बैठते थे और उसके बारे में क्वेश्चनिंग वगैरह, क्वेश्चन आंसर चलता था उनका, ठीक है। तो उपनिषद का मेन मीनिंग क्या है, उपनिषद का मीनिंग है सिटिंग नियर, ठीक है, पास बैठना। वट वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो क्या है, ग्रेट बाथ है, एक ग्रैनरी है, ह्यूज हॉल है, या टेम्पल है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, की थी हमने, सबसे बड़ी बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो की क्या है, तो वो है अ ग्रेनरी, या फिर हम बोल सकते हैं अ ग्रेन यार्ड, ठीक है। तो ये जो ग्रेन यार्ड है जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है आपके मोहनजोदाड़ो की, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके ये जो क्वेश्चंस थे ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आज ये आपके टिल वैदिक पीरियड तक हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको और भी एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि वैदिक पीरियड के बाद के हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, अच्छा, ये जो एमसीक्यूज़ हैं आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आते हैं, कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस को देखना होता है और कैसे उसके बीच में से आपको हर एक चीज़ के के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए कि हर एक जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है, वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो क्या है, ठीक है। तो जब आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा तो आप आसानी से उसके बीच में से निकाल सकते हो, आपको नॉलेज होगी, आप आसानी से एमसीक्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही एमसीक्यूज़ हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।